इस सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे बीच हमारे बसवार महासंघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सम्माननीय जागृति सिंह बस, तो हमारे मध्य प्रदेश सिंगरौली जिले के पूर्व में मंडी के अध्यक्ष भी रहे हैं सम्माननीय जागृति सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित उमरा के नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय राणवती बस जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे जो इस कार्यक्रम के सफल संयोजक रहे डॉक्टर बी के महादेव जी, हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश बसवार महासंघ के महामंत्री सम्माननीय कुमेश बैस जी, युवा मोर्चा राष्ट्रीय बसवार महासंघ के अध्यक्ष सम्माननीय नारायण दास बैस जी, महामंत्री सम्माननीय सुभाष बैस जी, हमारे बीच निवृत्त सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षक से सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद मध्य प्रदेश महासंघ के संरक्षक के पद पर मार्गदर्शन दे रहे हैं ऐसे हमारे बड़े भाई सम्माननीय भगवान दास बैस जी, हमारे बीच उपस्थित इस कॉलेज के संचालक सम्माननीय विष्णुवान जी, विजय कुमार सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित भैया संजय सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश बसवार महासंघ के कोषाध्यक्ष सम्माननीय राधा माधव सिंह एडवोकेट जी, हमारे बीच उपस्थित जो हम सब लोगों को अच्छे ढंग से मार्गदर्शन दिए विदेश जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सिंगरौली जिले के बसवार महासंघ के उपाध्यक्ष और ग्राम पंचायत क्षेत्र के सरपंच सम्माननीय शिवशंकर मुन्ना जी, और यहाँ पर उपस्थित जितना हम लोग सुनने आए हैं भाषण देने नहीं आए हैं, जो वरिष्ठ हैं, जो सेवा निवृत्त हो रहे हैं, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, ऐसे सभी सेवानिवृत्त सभी विभागों के हमारे स्वजाति बंधु नौजवान साथियों और जो वर्तमान में अपने अपने विभागों में कार्यरत हैं, ऐसे सभी स्वजाति बंधुओं को मैं इस नवरात्र के शुभ अवसर पर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आज बड़ा हंसी खुशी का समय है, या तो लोग पहली बार बैठक के हिसाब से सम्मान समारोह के हिसाब से इस यूपी की धरती पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, और यहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों प्रांतों के लगभग कुछ प्रतिनिधि उपस्थित होंगे, उनका भी मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी 1 फरवरी को बसवार महासंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें आप सब लोग तो नहीं बोल पाए होंगे, लेकिन कुछ लोग जरूर पहुंचे होंगे और वहां कुछ अपना मार्गदर्शन दिए होंगे, सुने होंगे। हम सब लोग एक परिवार के लोग हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और अन्य प्रांतों में भी सम्मानित जागृति जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित रामलाल पूर्व विधायक जी, महादेव जी, सब लोग मिलकर कैसा बोल रहे हैं कि हमको महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी है, लेकिन अलग अलग नामों से वहां पर जाने जा रहे हैं, उसका खोजबीन हमारे अपने लोग कर रहे हैं। हम सब लोग जहाँ कहीं भी रहे वहाँ भयभीत होकर भी नहीं रहने की जरूरत है। हम लोग अल्पसंख्यक नहीं है, हम लोग बहुसंख्यक है। अपन लोगों को लगता है कि सावरगंज में 10-20 घर लोग हैं, रावल में 25-50 घर लोग हैं, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में हम लोग छाए हुए हैं, लेकिन अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से हम लोग विस्मृत हैं, लेकिन हम सब लोग बसवार हैं। लिखने के लिए अपने नाम के आगे सोनार को भले सोनार लिखा जाता था, फिर सोनी लिखने लगे, फेरी लोग फेरी लिखते थे, फिर से साहू लिखने लगे। इसी तरह से हमारी भी जातियां बसवार है, बस क्षत्रिय भी लिख सकते हैं, बस ठाकुर भी लिखते हैं, लेकिन हम सब लोग मूल हमारी जात क्या है, बसवार है। हमारा स्टेट बसवार है, वहां से हम सब लोग चले हुए हैं, और अलग अलग जगहों में हम सब लोग अगर बैठे हुए हैं, एक दूसरे के नाम रिश्तेदार जरूर कहीं दूर के नहीं है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब लोग हमारे अपने को बताते हैं कि हम सब लोग पहले मीठापुर के ही निवासी हैं, और मीठापुर से किसी कारणवश हम लोग अलग अलग जगहों में जाकर के बसे हुए हैं। मूल तो हम सब मूल रूप से सब उत्तर प्रदेश के ही रहायशी लोग हैं, और जब रेहट बांध बना उस समय इतनी भयानक विपत्ति आई कि लोग कहाँ कहाँ जाकर के बस गए। जो हम सब लोग एक जगह थे, कोई यूपी में आया, कोई एमपी में आया, कोई छत्तीसगढ़ में आया, कोई कहाँ गया, इस तरह से अनेक भागों में बढ़ गए। लेकिन हम सब लोगों को अब संगठित रहने की जरूरत है। शिक्षा के साथ साथ शिक्षा के बारे में हमारे भाई बहुत लोगों ने आप सब लोगों को अच्छे ढंग से बताया है। हम लोग वरिष्ठ जो आज रिटायर हो रहे हैं उनका सुनने के लिए आए हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब लोग राष्ट्रीय स्तर पर अपना संगठन खड़ा किए हैं। हमारा राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को लोग जानने लगे। इतना बड़ा जो सम्मेलन हुआ
कि एमपी यूपी छत्तीसगढ़ का सिंगरौली में उतना बड़ा शुरुआती सम्मेलन अभी तक किसी राज्य का नहीं हुआ है। बड़े बड़े पत्रकार दिल्ली भोपाल से आप लोगों से फोन लगाकर पूछते थे कि आप लोगों का जो शुरुआती सम्मेलन था वह बहुत ही अच्छा था और सफल रहा, कहीं किसी का विरोध नहीं था और कहीं किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। मैं आग्रह करना चाहूंगा आप सब लोगों से, नौजवानों से, शिक्षा के साथ साथ, नौकरी के साथ साथ, व्यवसाय के साथ साथ इस संगठन को अगर मजबूत रखेंगे तभी हम सब लोगों का जान पहचान होगा। उसे किसी विद्यालय में पढ़ करके रिटायर हो जाएंगे, किसी ऑफिस में काम करके रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद उनको जानने की आवश्यकता है कि हमको आपको कौन जानेगा। तो हम सब लोग इस वैश्विक संघ को व्यापक रूप देंगे और व्यापक रूप देंगे जैसे, और इसको देने के लिए जरूरत है कि है कार्यकर्ता की जरूरत है। तो कार्यकर्ता खड़ा होगा तभी तो संगठन तैयार होगा। जैसे मैं लखनऊ सिंह बैस हूं, तुझे राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री का दायित्व दिया गया है। जब से कार्यालय मंत्री का मुझे दायित्व दिया गया है मैं अपने को पूर्णकालिक मान लिया हूं। मुझे घर में कुछ काम करना नहीं है, हमको काम करना है तो संगठन का काम करना है। आधी रात अगर कोई फोन करता है तो हम ये नहीं बताते हैं कि हम अपने काम में बिजी हैं। कोई काम बताता है इसमें का काम ये करना है, उस काम के लिए तत्पर रहते हैं। मैं आग्रह करूंगा ऐसे यूपी से भी ऐसे युवाओं को पूर्णकालिक रूप में निकलने की आवश्यकता है। इसलिए संगठन को खड़ा करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कार्यकर्ता। और कार्यकर्ता जब खड़ा होगा तो कार्यक्रम करेगा, कार्यकर्ता जब खड़ा होगा तो इसी तरह से कार्यक्रम होगा। और कार्यक्रम जब होगा उसके लिए काहे की जरूरत होगी? कोष की। ये कार्यक्रम तो हो रहा है, इधर सभी भूगोल क्षेत्र माला और राशन लगे हुए हैं, इसे काहे ठीक वाला नहीं है, कोष की आवश्यकता है। तो हम सब लोगों को कोष की भी जरूरत है। और कोष जब आएगा तो हम लोग को बैठने की जगह होना चाहिए ना। एक दूसरे के घर कहाँ कितने दिन तक बैठेंगे? दूसरे का विद्यालय आके सामुदायिक भवन लेकर के कहाँ रहेंगे? उसके लिए क्या होना चाहिए? अपना कार्यालय। उसके लिए राष्ट्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में उसकी रजिस्ट्री हो गई है। माननीय जागृति जी ने अथक प्रयासों से जमीन का रजिस्ट्री करवा करके और उसमें काम शुरुआत करने के लिए ऐसी व्यवस्था तक बना दिया है। और जो कार्यालय का वो पूजन होगा उस समय यूपी के समस्त साथियों को आमंत्रित किया जाएगा। एक दूसरे को आमंत्रित करके और उस कार्यालय को हम लोग अच्छे ढंग से बनाएंगे जिससे हमारा संगठन मजबूत होगा। बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है जैन धर्मशाला, लोहार धर्मशाला, अग्रवाल धर्मशाला। अरे माँ तीन प्रांतों में रहते हैं, अरे वैश्विक धर्मशाला मिलेगा। वह सिंगरौली में सामान्य जागृति जी ने जमीन की व्यवस्था करवाया है, उसमें राष्ट्रीय कार्यालय रहेगा और धर्मशाला रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि 4 बिंदुओं पर अपन सब लोगों को विचार करना है, उन्हें कार्यकर्ता खड़ा करना है। कार्यकर्ता के बाद कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम महादेव ने बड़ा प्रयास किया होगा कि कार्यक्रम करने के लिए विलंब हो रहा है, लेट हो रहा है। हम लोग कितने दूर से आए हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि 2-3 घंटे से सब लोग क्या सुन रहे हैं, लेकिन जितने लोग हैं सब लोग सज्जन लोग हैं, सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि 4 मुद्दों पर हम सब लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि आप सब लोग इस वैश्विक महासंघ में समय देने के लिए आप सब लोग तैयार रहेंगे और युवाओं को जोड़ेंगे जिससे यह कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से चलता रहे। काफी समय जरूर हो गया है, इसके लिए मैं आग्रह करूंगा सम्मानित नारायण दास जी और सुभाष जी ने आग्रह किया है यहाँ युवा मोर्चा का भी गठन होना चाहिए प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर। मैं आग्रह करता हूँ यहाँ वैश्विक महासंघ का प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर एक समिति तैयार होनी चाहिए। और अभी राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ ऊपर आए होंगे, पटनी आए होंगे सदस्यता अभियान के, सदस्यता अभियान चल रहा है। मैं आग्रह करूंगा रुपए है, आजीवन सदस्यता शुल्क 1100 रुपए है। और जो पदाधिकारी बनेंगे चाहे प्रदेश के हो, चाहे जिले के हो, चाहे ब्लॉक के हो, उनको 1100 रुपए सदस्यता शुल्क जमा करना है। और इसके बाद अनुदान के रूप में आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, अगर उतना बड़ा कार्यालय बनेगा, उतना बड़ा धर्मशाला बनेगा तो सदस्यता अभियान से तो हम केवल समाज को जोड़ेंगे और उतना बड़ा भवन निर्माण करने के लिए अनुदान की जरूरत है। उसमें आप सब लोग अनुदान का भी सहयोग करने की कृपा करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप सब लोगों ने हमारे मंद बुद्धि वाले व्यक्ति का आप सब लोगों ने उद्बोधन सुना, जो अच्छा लगा होगा उसको रख लेंगे और जो नहीं लगा अच्छा लगा होगा उसको बाहर निकाल देंगे। मैं आग्रह करूंगा कि हम आप सब लोग एक परिवार के भाई हैं। इसी आशा विश्वास के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।